हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी के लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोगों ने बता दिया था कि जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट होती है इन 3 स्टेप्स, या 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कौन कौन सा? फर्स्ट था हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज या गैसों का विनिमय। सेकंड था हमारा O2 रुधिर द्वारा O2 का परिवहन। और जो अब थर्ड जो है हमारा वो है रुधिर द्वारा CO2 का परिवहन। तो अब हम बात करेंगे रुधिर द्वारा CO2 के परिवहन के बारे में। जो टॉपिक है अपना वो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन टॉपिक है रुधिर द्वारा CO2 का परिवहन। हम लोग जानते हैं जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है उसमें 2 गैस यूज होती है। कौन कौन सी? O2 को ग्रहण किया जाता है बाय इंस्पिरेशन प्रोसेस, और CO2 को क्या किया जाता है? त्यागा जाता है बाय एक्सपिरेशन प्रोसेस। तो जो रुधिर द्वारा CO2 का जो परिवहन है हम लोग जानते हैं इंस्पिरेशन में O2 यूज होती है वायुमंडलीय, और उसके बाद भोजन के दहन के बाद जो CO2 होता है उसका क्या कर दिया जाता है? निष्कासन। किसके बाद? भोजन के दहन के बाद। भोजन के दहन के बाद CO2 क्या कर दी जाती है? निष्कासित कर दी जाती है। वी ऑल नो दैट जो CO2 होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ। CO2 क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। CO2 क्या है? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। कब? भोजन के पाचन के बाद या भोजन के दहन के बाद CO2 का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, जो एक्सीडेट कर दिया जाता है किसके थ्रू आउट? ब्लड के थ्रू आउट। वी ऑल नो दैट हम लोगों ने जब पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेशन, उसमें हम लोगों ने बताया था कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें O2 और CO2 दोनों का जो मार्ग होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। O2 युक्त जो ब्लड होता है वो प्योरिफाइड ब्लड कहलाता है या प्योर ब्लड कहलाता है, जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या CO2 युक्त जो ब्लड होता है वो क्या कहलाता है? अनप्योर ब्लड कहलाता है। इन दोनों का जो मार्ग होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। CO2 जो होती है, CO2 को ले जाने वाली जो मेन वेन्स होती है, CO2 को ले जाने के लिए क्या पाई जाती है? बॉडी में वेन्स पाई जाती हैं या शिराएं पाई जाती हैं CO2 युक्त ब्लड को ले जाने के लिए। जबकि O2 युक्त ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने के लिए या कंप्लीट बॉडी में सप्लाई करने के लिए क्या पाई जाती है? आर्टरीज पाई जाती है या धमनियां पाई जाती है। इतना क्लियर है? जो हम लोगों को पता है जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है ब्लड में वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू आउट होती है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आउट। किसके द्वारा होती है? डिफ्यूजन या विसरण के द्वारा होती है। कोशिकाओं में जो CO2 होते हैं उसकी अधिक सांद्रता व दाब के कारण। किसके कारण? कोशिकाओं में अधिक सांद्रता व दाब के कारण जो CO2 है वो कहाँ विसरित हो जाती है या कहाँ पे डिफ्यूज हो जाती है? इन ब्लड। CO2 कहाँ विसरित होगी? CO2 विसरित हो जाती है इन ब्लड, क्योंकि हम लोग जानते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट ATP के जो पदार्थ हो रहे हैं उन पदार्थों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो कोशिकाएं होती है उसमें CO2 की सांद्रता अधिक हो जाती है,
CO2 की सांद्रता अधिक हो जाने के कारण जो कोशिकाएं होती है उनके ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। क्या लगेगा, प्रेशर लगता है। प्रेशर लगने के कारण जो CO2 होती है वो ब्लड में क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है और शिराओं के माध्यम से इन्हें क्या कर दिया जाता है, एक्सीडेट कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं CO2 क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। इतना क्लियर है। अगर हम इसके प्रेशर की बात करें या दाब की बात करें तो जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो CO2 का जो प्रेशर होता है वो होता है 46 mm। कितना होता है, 46 mm Hg होता है। किसमें, कोशिकाओं में। किसका प्रेशर, CO2 का प्रेशर। जो CO2 का जो प्रेशर होता है वो होता है 46 mm Hg। जबकि अगर हम आर्टरीज में ही बात करें, किसकी, आर्टरीज की बात करें तो वहां पे इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 40 mm Hg। कितना हो रहा है भाई, 40 mm Hg। आर्टरी सेल में जो CO2 का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है भाई, 40 mm Hg। कोशिकाओं में दाब के अधिक अंतर होने के कारण जो CO2 होती है वो इजीली क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। CO2 का क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ने बता दिया है डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पदार्थों का क्या होता है, गमन हो रहा है। तो इसमें क्या है कि CO2 का जो वैल्यू है या CO2 जो है वो किसमें, कोशिकाओं में कितनी है, 46 mm Hg है। जबकि जो आर्टरी सेल है उसमें कितनी है, 40 mm Hg होने की वजह से जो CO2 होती है वो कहाँ पे आ जाती है, कोशिकाओं में आ जाती है या फिर वेन्स में आ जाती है। वेन्स में डिफ्यूज हो जाने के बाद CO2 का क्या कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड होगा CO2 युक्त ब्लड वो कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। हम लोग जानते हैं जो O2 युक्त जो ब्लड होता है वो तो कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। जबकि जो डीऑक्सीजन या CO2 युक्त जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर ब्लड में जो रुधिर या ब्लड में ऑक्सीजन की कंपेयर में, किसकी कंपेयर में, O2 की कंपेयर में जो CO2 का जो परिवहन होता है वो आसानी से हो जाता है। किसका परिवहन, CO2 का जो परिवहन होता है वो क्या हो जाती है, आसानी से। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो CO2 होती है वो वाटर में ज्यादा डिजोल्व हो जाती है इन कंपेयर टू O2। हम लोगों ने कल ही बताया था कि जो ब्लड में O2 जो होती है वो वाटर में क्या होती है, कम विलय होती है। जबकि जो CO2 जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक विलय हो जाने के कारण ये इजीली क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है या इजीली ब्लड में क्या हो जाती है, विलयशील हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो रुधिर होता है उसमें इजीली, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर। जो हम होता है प्लाज्मा में क्या है, 90% वाटर। तो इजीली इसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगी CO2 या घुलनशील हो जाएगी। तो रुधिर आयतन के अनुसार 50 से 60%, कितना, रुधिर आयतन के अनुसार 50 से 60% या 50 to 60%, 50 से 60% CO2 को परिवहन करने की इसमें क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। किसमें, रुधिर में। जबकि O2 का जो परसेंट था वो अबाउट कितना था, रुधिर से O2 का जो परसेंट था वो अबाउट 20% था। जबकि जो CO2 होता है उसका जो परिवहन हो सकता है वो कितना हो सकता है, 50 से 60% हो सकता है। अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें 100 मिलीलीटर रुधिर के द्वारा, स्वस्थ व्यक्ति में 100 ml ब्लड द्वारा लगभग 4 मिलीलीटर
द्वारा CO2 का क्या किया जा सकता है, निष्कासन किया जा सकता है या स्थानांतरण किया जाता है। कितना, 4 ml CO2 क्या की जा सकती है, स्थानांतरित की जा सकती है। ठीक है। ब्लड में CO2 डिसॉल्व होने के बाद यह विभिन्न प्रकार के श्वसन मार्गों के द्वारा होते हुए इजीली क्या कर दी जाती है, एनवायरमेंट में या शरीर के बाहर त्याग दी जाती है। इतना क्लियर है। तो ये था हमारा रुधिर द्वारा CO2 का परिवहन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो CO2 होती है वो रुधिर के द्वारा विभिन्न विलयनों या विभिन्न यौगिकों के माध्यम से क्या की जाती है, डिसॉल्व होकर एल्वेलाई लंग्स के थ्रू आउट कहाँ की जाती है, एलोलाई के द्वारा बाहर निकाली जाती है और उसके बाद यह विभिन्न रेस्पिरेटरी मार्ग के थ्रू आउट क्या कर दी जाती है, एक्सीडेट कर दी जाती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के विलयनों में विलय होकर और यौगिकों में विलय होकर CO2 के निष्कासन की। इतना क्लियर है।